हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर डवी। आज मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो ओरेकल में ऑलमोस्ट लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बहुत सारी डिपेंडेंसीज, इन्वायरमेंट और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये सारे सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, वो भी एक ही वीडियो में विद ऑल स्टेप। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। ये जो आपको दिख रहा है लिंक, इस वेबसाइट पे मैं ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मगर आप एक भी चीज़ स्किप मत करना, आपको वरना प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि ये देखिए, मैं अंदर गया तो मुझे यहाँ पर ये कुछ इस तरह से वर्जन मिल रहा है। ये एक वर्जन आ गया। अगर इसे डाउनलोड करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा और डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ओरेकल के अकाउंट के लिए पूछेगा। ओरेकल के क्रेडेंशियल आप साइन अप करके बना सकते हैं इजीली। मैंने बना लिए थे, तो और मैंने डाउनलोड करके भी रख लिया था। तो मेरे पास इस आईपी पे ऑलरेडी रखा हुआ है सारा कुछ, मैंने डाउनलोड करके रख लिया। आप भी डाउनलोड करके रख लेना इजीली, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो देखिए, ये जो कुछ इस तरह से कि हमें पहले होस्ट नेम में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कि आपको उसकी जो मैनुअल आईपी है वो डालनी है। फिर उसके बाद ये कुछ होस्ट नेम आपको एंट्री करनी है। होस्ट नेम आप अपने हिसाब से जो रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। मैं मैनुअल आईपी नहीं देके जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकल होस्ट की आईपी होती है वो इसको दे रहा हूँ। और वो लोकल आईपी देने के बाद जो भी होस्ट नेम आपको देना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, मगर आपको याद रखना है क्योंकि इसको आप ओरेकल में भी यूज़ करेंगे जब हम इसका बेस आरसी में एंट्री करेंगे, वो भी ओरेकल के इन्वायरमेंट जब सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। आपको पता ही है कि कैसे सेट किया जाता है। सेम होस्ट नेम में भी आपको एंट्री करनी है, जैसा जैसा मैं करते जा रहा हूँ सेम टू सेम आपको फॉलो करना है। और इसकी मत कीजिएगा क्योंकि आप फंस जाएंगे। बहुत सी ऐसे स्टेप है इसमें, मैंने बहुत टाइम निकाल के ये बनाया, तो एक एक स्टेप मैंने इसमें डाला है। जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं या ट्रबल शूट आता है तो वो सब डाल के ऐड कर दिया है। होस्ट नेम की एंट्री भी करने के बाद अब यम अपडेट आपको चलाना है। यम अपडेट इसलिए चलाना है कि कुछ डिपेंडेंसी, कुछ इंस्टॉलेशंस जो हम करते हैं वो नहीं हो पाते जब तक हमारे पास अपडेटेड पैकेज नहीं होता। तो जब मैं ये करता हूँ यम अपडेट, तो ये वाई के लिए पूछता है और ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड या कुछ स्किप किया है इसमें से पार्ट, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में ना वीडियो दिखा के शॉर्ट में दिखा दूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। और जो ट्रबल शूट मैंने किया था, इशूज़ आए थे, वो मैंने इसमें सारे ऐड किए हैं, जिससे कि आपको आगे भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप इस एक वीडियो से आप पूरा का पूरा सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, मैंने ये फ़ाइल डाउनलोड करके यहाँ पे रख रखी है होम लोकेशन पे, वैग्रेंट का जो यूज़र है वहाँ पर। तो 2.9 GB का समथिंग कुछ डाउनलोड हुआ था। तो अब देखिए, जब वो मैंने रख रखा है डाउनलोड करके, आप भी ऐसे ही अपने लोकेशन पे रख सकते हैं जहाँ भी आपको सही लगे। तो ये एक पैकेज है जो ओरेकल के डिपेंडेंसी के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड होता है, मस्ट है, वो आपको इंस्टॉल करना है। तो जब मैं इसे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो ये एरर देता है, तो डोंट वरी, ये जो नीचे लिंक है आप यहाँ से इसका ना आरपीएम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो आपको कोई इशू नहीं है, आप कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हैं 19C का पैकेज। अगर आप 19C कर रहे हैं, अगर 12C कर रहे हैं तो 12C का, 11G बहुत पुराना है वो अभी यूज़ नहीं होता, 21C आ गया है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया। डब्लू गेट कर्ल कमांड से क्या किया कि इसने आरपीएम पूरी डाउनलोड कर ली। आप डब्लू गेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है डब्लू गेट की भी। तो अब क्या है कि yum-y और लोकल इंस्टॉल, मतलब कि मेरे पास आरपीएम पहले से ही डाउनलोडेड है, मैं उसे लेके इंस्टॉल कर रहा हूँ। और या लोकल इंस्टॉल से एक बेनिफिट और है कि उससे रिलेटेड, आरपीएम से रिलेटेड अगर डिपेंडेंसी है तो उसे भी लेता हुआ वो आएगा इंस्टॉलेशन के टाइम पे। अगर RPM-IVH वगैरह आप चलाते हो तो उसमें नहीं होता ऐसा, नॉर्मली बस आरपीएम में जो पैकेज होता है वो इंस्टॉल कर देता है। तो ये देखिए इंस्टॉल कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके सिस्टम की रैम कॉन्फ़िगरेशन कितनी है वो बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट है। कम से कम आप 2 GB से ऊपर लेके चलिए, जितना ज़्यादा होगा 4 GB हो तो बहुत अच्छा है। और सीपीयू भी 2 CPU से ऊपर रहना चाहिए, जिससे कि आपका सिस्टम फास्ट चले, वरना बहुत स्लो चल सकता है। और इंटरनेट स्लो है तो और भी आपको वेट करना पड़ेगा। अब देखिए, सिस कन्फिग में हमें ना इसके ना सारा कुछ मैनुअली सेटअप देना पड़ता है कि आपके मैक्सिमम फाइल जो है एक बार में कितने, ये मतलब लिमिट है एक्सेस करने का। तो ये सब एक लिमिट अगर हम सेट नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है एक्सेस करने में ओरेकल को। तो ये सारी चीज़ें
एक टाइम में कितने मैक्सिमम क्लाइंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉपर कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो ऑलमोस्ट ये पहले से ही सेम टू सेम कॉन्फ़िगर्ड है, तो मुझे करने की ज़रूरत तो नहीं है। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। आप भी जब ऑन करेंगे तो आपको भी मिलेगा। अगर आपको सेम टू सेम नहीं मिलता तो आप सेम टू सेम इस तरह से कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है, देखिए मैं एक एक चीज़ें देखता जा रहा हूँ। साइड में ओपन है और इधर टर्मिनल में वन बाय वन उसी लाइन को देखता जा रहा हूँ कि उस सेम टू सेम है कि नहीं है। देखिए ये भी परफेक्ट है। FSV net.ipv भी परफेक्टली कन्फिगर है। तो मैं :WQ से सेव करके बाहर आ जाता हूँ। अगर कोई चेंजेस करता हूँ तो ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें अगर आपने कोई चेंजेस किया है तो चेंजेस के लिए मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने चेंजेस नहीं किया। अगर आप करते हैं तो आपको ये कमांड चलानी है -p। ठीक, ये चल जाएगा। डायरेक्टली भी आप ctl-p भी चला सकते हैं। मैं लोकेशन के साथ लेके चला रहा हूँ। अगर इनकेस आपको नहीं पता है तो लोकेशन भी दे रहा हूँ साथ के साथ कि आप फंसे ना इस चीज़ में। और फिर उसके बाद अब चलते हैं एक और कॉन्फ़िगरेशन जो हमें 19c.conf में करनी है। ये जब हमने पैकेज इंस्टॉल किया तो ये कॉन्फ़िगरेशन अपने आप आई है उसके बाद। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा इसे साइड एडजस्ट कर देता हूँ टाइप करने के लिए etc सिक्योरिटी और इसमें limit.d के अंदर Oracle डाटाबेस प्री इंस्टॉल 19c.conf। तो ये आ गया। अब इसमें भी ऑलमोस्ट सारा कुछ A to Z कॉन्फ़िगर ही मिला मुझे। तो ये प्रॉपर कॉन्फ़िगर्ड है। तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको सेट करनी ही पड़ेंगी, कॉन्फ़िगर तो करना ही पड़ेगा। दिस इज़ मस्ट रिक्वायरमेंट फॉर दिस Oracle सेटअप। सो आई कॉन्फ़िगर्ड हियर। तो ये देखिए ये कॉन्फ़िगर, इसमें तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद जो मैं अब कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने जा रहा हूँ वहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो ये तो नॉर्मली A to Z सारा कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी इसमें गड़बड़ नहीं है। Oracle सॉफ्ट हार्ड लिंक दोनों ही सब कुछ ओके है। अब ये डिपेंडेंसीज़ हैं जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं Oracle के लिए, जो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इनमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, कई लोगों को प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होता। आप अपग्रेड कर लेना अगर तब भी इंस्टॉल नहीं कर पाते हो। तो मैंने क्या किया कि नॉर्मली वन बाय वन सेटअप सारा चेक किया था। पहले तो एक बार में लिया, कॉपी पेस्ट इंटर मारोगे तो वो इंस्टॉल करता जाएगा। मगर कुछ स्किप हो सकता है जो पैकेज उसे नहीं मिलता इंस्टॉल के टाइम पे, तो आपको वो प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप क्या करें कि वन बाय वन इंस्टॉल करें। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। अगर ऐसे करते तो ये एक बार में ही सारा इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, पेशेंस लेना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ये हो रहा है क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मेरा पे इतना जल्दी जल्दी चल रहा है, तो इंटरनेट भी अच्छा है। थोड़ा सा कुछ पार्ट मैंने स्किप भी किया है कि 1 आवर वीडियो ये कम से कम मुझे 2-2.5 घंटे की हो गई थी। तो 2-2.5 घंटे की वीडियो से बचने के लिए आपको इतना टाइम ना लगे तो मैंने शॉर्ट में कट की है। वो सारी चीज़ें ज़रूर डाली हैं जो जो प्रॉब्लम आती हैं, तो वो मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया वो पार्ट। तो देखिए ये सब चीज़ें ओके हैं, इंस्टॉल्ड हैं। जहाँ जहाँ मैं देखता जा रहा हूँ कि ये है। अब ये देखो ये भी इंस्टॉल लिखा आ रहा है। ये पैकेजेस जो जो है इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैं उठाऊँगा और इसे चेक करूँगा। अब कन्फ्यूज़न हो रही है कि बहुत सारे क्या क्या देखूँगा। तो मैंने क्या किया, वन बाय वन सारे जो पैकेजेस थे सबको एक एक करके इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। पहले से स्टार्ट किया मैंने ये BC वाला जो था सेटअप, तो मैंने इसे लिया। इस तरह से आपको सारे पैकेज लेने हैं। तो मैंने जो जो चीज़ें इंस्टॉल नहीं हुई थी तो उनको ना एक नोटपैड में लिख के रख लिया। जैसे कि मैंने अगर सपोज़ ये मैंने इंस्टॉल, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मतलब ये प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है, इसमें कोई इशू नहीं आया है ना। ऐसे ही मैंने आगे और जैसे जैसे मैं बढ़ता गया तो ये भी प्रॉपर इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बता रहा है, मतलब ये इंस्टॉल हमारा प्रॉपर हो चुका है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो वन बाय वन है, आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है। अगर आप लाइनक्स में एक्सपर्ट है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। डिपेंडेंसी रिजॉल्व करने में कई बार नहीं होता इजीली, तो आपको गूगल पे हेल्प लेनी पड़ती है। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हैं। तो ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ऐसे करते करते तो लास्ट आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं कि जो प्रॉपर इंस्टॉल ना हो, है ना। तो ये पैकेजेस देखो, जैसे ये बोला कि ये मॉड्यूल उसे मिला ही नहीं, तो ये मॉड्यूल नहीं मिला तो मैंने उसे नोट करके अलग रख लिया। फ़िलहाल फिर मैं नेक्स्ट इंस्टॉलेशन पे चलता हूँ। ये एक इंस्टॉल करता हूँ, ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है। इसमें अभी आपको इशू नहीं आएगा, मोस्टली नहीं आता, 90% चांस होता है कि इशू आता ही नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ऊपर वाले मैंने ये 4-5 जो जितने भी थे ना डिपेंडेंसीज, इनसे इनके लिए बहुत R&D की, बहुत मत्थापेची किया, मगर मुझे नहीं मिला सेटअप। तो फाइनली मुझे क्या तरीका मिला मैं वो आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो।
तो यम इंस्टॉल देखो ये करा फिर भी नहीं हो रहा था। तो नीचे वाला मेरे को एक ये लिंक मिला डिट्रेस करके। तो ये वाले लिंक पे ये एक कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस थी, आपको ये इजीली मिल जाएगी। यूकेई करके कुछ करके लिखा रहता है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो आपको ओरेकल के मतलब जो भी पैकेजेस हैं या जो भी लेटेस्ट अपडेट है रिपोजिटरी, वो आपको अपडेट करना है रेपो फाइल में, जिससे कि उससे रिलेटेड पैकेजेस वो ले ले और उसे इंस्टॉलेशन में दिक्कत ना हो। तो आरपीएम की ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ, आरपीएम इंपोर्ट कर लेता है ये उसकी की टाइप का जो भी है। अब इसमें क्या कि रेपो इनेबल भी करने पड़ेंगे, और ओरेकल के रेपो इनेबल करने हैं, और जो बाय डिफ़ॉल्ट रेडिट के थे वो डिसेबल करने हैं। ये पता नहीं क्यों अचानक से भागा, जब मुझे भी समझ नहीं आया एकदम से क्या हुआ था उस टाइम पे। तो ये करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि कर्नल है एक्चुअली ये रेडिट की जगह अब ओरेकल के जो रिलेटेड जो रेपो जो है उसके कर्नल अपडेट करेगा। तो ये अपडेट करने के बाद आपको रिस्टार्ट की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है, रिस्टार्ट करके चेक भी कर लेना, मे भी सिस्टम ही अपना हो। तो इस चक्कर में ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको सेफ एंड साइड रखना है, बैकअप लेके रखिए हमेशा जब भी आप जाते हैं। तो ये देखिए एक लिंक था जो मैंने डाउनलोड किया, आपको अगर नहीं मिलता आप गूगल करके भी वो आरपीएम निकाल सकते हैं। बस याद रखना कि वो आरपीएम इसी आर्किटेक्चर का हो 8664 और सेम EL7 का हो और EUK लिखा आ रहा था, तो वो होना चाहिए जिसका हमने ओरेकल का अभी लेटेस्ट अपडेट किया था। तो यम लोकल इंस्टॉल किया, आप समझ रहे होंगे, डायरेक्ट मैंने लिंक की लाइन ही दे दी और उसने डायरेक्टली वहीं से डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर दिया। आप चाहे तो आप wget करके भी वो डाउनलोड करके और यम लोकल इंस्टॉल करके आरपीएम का लोकेशन देके इंस्टॉल कर सकते थे। तो अब देखिए मैं ये नीचे वाला पैकेज उसने इंस्टॉल कर दिया है। तो अब मैं इन्हें जब ट्राई करूँगा दोबारा से चला के, तो उसी एक पैकेज की वजह से ये बाकी जो बचे हुए थे डिपेंडेंसी वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डिपेंडेंसी का इशू आता है तो आप इसी तरह से गूगल करके सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो अब प्रॉपर दे रहा है, अब मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, कोई इशू नहीं दे रहा मुझे। अब इसे सारे पैकेजेस मिल गए जो अभी नहीं मिल रहे थे। तो इसमें बहुत समय गया था मेरा, आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बड़े जल्दी हो गया है ये सब चीज़ें, इसमें थोड़ा टाइम जाता है। तो थोड़ा सा आपको मैंने एक तरीका बता दिया जिससे आप इजीली डिपेंडेंसी डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सॉल्व कर सकते हैं। या 1 बाय 1 आरपीएम करना तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एक क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया, और नाउ डिपेंडेंसी इज रिजॉल्व, सो वी हैव टू गो फॉर अ नेक्स्ट स्टेप। So let's see, let me check this one also, it's installed or not. It's showing already installed है latest version। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, मेरा जो भी पैकेजेस थे वो सारे इंस्टॉल्ड हैं। एक बार कंफर्म के लिए मैं दोबारा देख लेता हूँ कि भैया ये भी इंस्टॉल है कि नहीं है, क्योंकि आपको डिपेंडेंसी तो मेक श्योर करके चलना पड़ेगा कि ऑल डिपेंडेंसी इंस्टॉल्ड प्रॉपरली और नॉट। सो राइट नाउ ये सब चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो हमारा मेन काम हो गया। डिपेंडेंसी का जो प्रॉब्लम आ रही थी ट्रबल शूट करने की, वो तो मैं रिजॉल्व कर चुका हूँ। तो ये फालतू के टाइम में बंद कर देता हूँ, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा बाकी चीज़ों के, रेपो वेपो के अगर मिलेंगे तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो देखिए ये कुछ है ग्रुप ऐड करने पड़ते हैं, तो वो मैं ऐड करते जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ये हैज़ लगा हुआ है, एक ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं जब हम वो ओरेकल के जो डाटाबेस वगैरह वाला जो मैंने डिपेंडेंसी इंस्टॉल किया था, तो ये अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं। कुछ नहीं होंगे इनमें से, तो वो देखो यहाँ पे दिखा देगा कि ये क्रिएट करना है। इनमें से कुछ काम के नहीं भी हैं मे बी, तो मुझे लगा कि शायद करना चाहिए, मुझे करेक्ट आइडिया नहीं है, मगर कैसे सॉल्व करना है वो देखो। एक चीज़ ये नहीं थी क्रिएट, तो वो क्रिएट कर दी मैंने। अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट वाले पे। तो ये आ गए लास्ट, और देखो सबसे लास्ट वाला इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। अब सबसे लास्ट वाले पे चलते हैं। ये ग्रुप क्रिएट हो गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसने सिर्फ ओरेकल के लिए बोला है, बाकी इसने ऐड कर दिए हैं। तो आप इतना कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये देखिए ओरेकल का पासवर्ड है, अगर आपने पहले ही क्रिएट कर रखा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप क्रिएट कर लीजिए। और ओरेकल अगर यूज़र नहीं है तो आप ओरेकल यूज़र बनाइए, फिर उसका पासवर्ड क्रिएट कीजिए। अब देखो ये जब हम चलाते हैं तो इसके बाद ना सेलेनिक्स है, कुछ चीज़ें ब्लॉक करता है। सेलेनिक्स आप समझ रहे हैं कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये एक फाइल से रिलेटेड इशूज़ होते हैं, इंटरनली फाइल पे ब्लॉक लगाता है एक एक चीज़ों पे, तो उसको ये ब्लॉक ना करे, इस वजह से हम इसे अंदर से भी बंद कर सकते हैं, चाहे तो सेट इन्फो 0 से भी कर सकते हैं, मगर उसके बाद भी इनेबल दिखाता है। तो
आपको क्या करना है कि रिबूट करना ही पड़ेगा, और रिबूट ज़रूर कर लीजिए, क्या पता सिस्टम स्टार्ट के टाइम पे इशू आए, ये भी एक प्रॉब्लम रहता है। तो मैं सब कुछ फायरवॉल वगैरह सब स्टॉप करा के इकट्ठा ही रिस्टार्ट करके मैंने चेक कर लिया था। तो जैसे कि अभी किया, फिर दोबारा लॉगिन किया तो हो गया था मेरा प्रॉपर एक्सेस। फिर मैं रूट से लॉगिन कर लेता हूँ और चेक करता हूँ, तो देखो ये डिसेबल है प्रॉपर बिना किसी इशू के। तो देखो ये सब जो टाइम जा रहा था वो मैंने स्किप किया है। तो फायरवॉल भी प्रॉपर बंद है। फायरवॉल से इशू नहीं होता, सिलिनक्स से होता है जो सिस्टम ही स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, कई बहुत रेयरली आता है वो भी इशू। तो देखो ये कुछ फ़ोल्डर्स डायरेक्टरीज़ हैं जो हमें क्रिएट करनी है, तो आप भी क्रिएट कर लेना। और साथ के साथ ओनरशिप ओरेकल और कॉलन इंस्टॉल की हमेशा ओनरशिप देनी पड़ती है। ओरेकल यूज़र और इंस्टॉल की ग्रुप वो आपको देना ही देना है। दिस इज़ मस्ट फॉर एवरी योर ओरेकल बेस पाथ। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस। अभी आपको दिख रहा होगा दिस इज़ अ बेस आर सी फाइल लोकेशन। We have to mention these all parameter and path like Oracle SID and pluggable database name and everything we have to mention in this file। तो हमें ये सारी चीज़ें इस फाइल में मेंशन करनी पड़ती है। मैं बेस आरसी में मेंशन कर रहा हूँ, आप चाहे तो बेस प्रोफाइल में भी मेंशन कर सकते हैं, मुझे ये बेटर लगता है तो मैंने यहाँ इसमें मेंशन किया। अगर सपोज इसकी जगह आपके पास मैक होता है तो आपको ZSRC में मेंशन करना पड़ता है, जो लेटेस्ट में आ रहा है आजकल। आप चाहे तो वहाँ पे भी बेस प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए ये जो कुछ है एक्सपोर्ट, ये जो OEL 7.8 दिख रहा है ना, ये इसलिए मस्ट है कि कई बार क्या होता है कि OS सपोर्ट का एरर देता है जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं। तो ये लाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, वरना आपको OS सपोर्ट का एरर मार देगा वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो मैंने ये वो सारी चीज़ें पहले ही मैं लेके चल रहा हूँ, जो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी तो आप पहले ही इसे सॉल्व करके चलिए। ये वाली लाइन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जो ये जो इन्वायरमेंट है, आप अपने SID इन सब के अकॉर्डिंग चेंज करना। ठीक है, जो XC मैंने लिखा है ना यहाँ पे, आप जो यहाँ पे देंगे वही लेगा वो। आप जो भी नाम दे दें, चाहे अपना मिस्टर डूबी चैनल का नाम अपना पर्सनल नाम रवि ववि जो भी देंगे वही SID लेगा। और जो यहाँ पे ओरेकल होम है, ओरेकल बेस है, वो सब मैंने सेट कर दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट वो वही लोकेशन को उठाएगा, पिक करेगा, और वो मैंने वही दिया है। पहले चेक कर लेता हूँ कि वो लोकेशन है भी कि नहीं है ऑलरेडी। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, करेक्ट करता हूँ अपने पाथ में, और आपका जो पाथ होगा आपको वो वहाँ पे डालना पड़ेगा। जो हमने MKDR करके डायरेक्टरी क्रिएट की थी, तो आपको ये लोकेशन देना है। मैंने कॉपी पेस्ट किया, तो कॉपी पेस्ट में तो सेम टू सेम तो नहीं होगा ना। तो मैं अपना जो लोकेशन है ओरेकल होम का, ओरेकल बेस का, तो वो मैं कंफर्म कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। बाकी तो सेम टू सेम दिख रहा है मुझे, जैसे कि ओरेकल बेस सेम है। ठीक है, SID मैंने बदली, और ये नीचे और आता हूँ यहाँ पे देखिए बिन तक दिया जाता है ओरेकल होम का, तो लोकेशन देनी पड़ती है। और ये लास्ट में डाटा डायरेक्टरी देना भी बहुत मस्ट है, और ओरा इन्वेंट्री का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर नहीं क्रिएट है तो आप चेक कर सकते हैं ऐसे CD करके कि ये वाला तो प्रॉपर है। ओरा इन्वेंट्री का भी हम चेक कर लेंगे 1 बाय 1 की है कि नहीं है। तो MKDR कर रहा हूँ 01 और ऐप ओरा इन्वेंट्री। ठीक, ये करके एक डायरेक्टरी बनी हुई थी ओरा इन्वेंट्री वाले की। और अब ये जाके मैं देखता हूँ, ओरा डायरेक्टरी तो ऑलरेडी क्रिएट है, ओरा इन्वेंट्री क्रिएट नहीं थी, तो वो मैंने क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो आपको भी क्रिएट करनी है, और क्रिएट करने के टाइम पे याद रखना कि ऑनरशिप वही होनी चाहिए। अगर मैंने ओरेकल यूजर से बनाया तो शायद ऑनरशिप वही रहेगी। अदरवाइज़ आप रूट से बनाते हो तो आप ओरा यूज़र और ओ इंस्टॉल ग्रुप आपको ओनरशिप देनी पड़ेगी। ये तो पूरा ही मस्ट है। आप इसके U01 को ही दे दीजिए मेन बेस को, तो भी काफ़ी है। अब सोर्स कर दिया मैंने बेस आरसी, जो कि वहीं पे ही रिफ्लेक्ट कर जाए जो हमने चेंजेस किए हैं। अब मैं ये CDVI ये सब कमांड क्यों चला रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना, वो जो हम पाथ वाथ जो मेंशन कर देते हैं गलत सलत, तो उसकी वजह से ना इसके जो बाइनरी वाइनरी लेना ही बंद कर देता है, और आपके कमांड नॉर्मल जो कमांड होते हैं वो चलना बंद हो जाते हैं। तो आप ये भी देख लेना, अदरवाइज़ आप फिर से इशूज़ में आ सकते हैं, वरना आपको बाइनरी का पूरा लोकेशन लेके वो सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, अब इस लोकेशन पे और रूट वाले लोकेशन पे वापस गया, तो यहाँ पे मेरे लाइनेक्स पड़ा था, मैंने ओरेकल होम ओरेकल में ये कॉपी पेस्ट कर दिया। अब वहाँ करा तो रूट से है, तो उसकी ऑनरशिप भी बदलनी पड़ेगी ना, वरना रूट की परमिशन लगी होगी। तो ओरा यूज़र और ओ इंस्टॉल की मैंने परमिशन बदल दी, एक बार में ही काम खत्म कर दिया। अब स्विच कर रहा हूँ ओरेकल यूज़र पे। ओरेकल यूज़र पे जाने के बाद आपको अनजिप करना है इस डायरेक्टरी को, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, जैसा आपका सिस्टम स्पीड है जो भी है।
उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर ये नाउ इट्स कम्प्लीटली अनजिप, हेयर्स ऑलमोस्ट ऑल फाइल्स एक्सट्रैक्टेड हेयर। तो साथ में देखो जिप फाइल भी यहीं पर ही है और वो भी यहीं पे ओपनली पड़ गया पूरा का पूरा। तो ये थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है। तो आप चाहे तो मूव करके अब इसे ना, आपको ओरेकल होम का जो पाथ है ना, उसमें आपको इसे पूरा मूव करना होता है। तो दो तरीके बताता हूँ। पहला इस तरीका ये है कि आप यहाँ की सारी फाइलें उठाएं और इधर मूव कर दें, और मगर लाइनक्स जिप वाली जो फाइल है वो आप हटा देना, वो आपके काम के नहीं। और दूसरा तरीका है, वी कैन यूज़ अ अदर वे, लाइक हम क्या करेंगे, अनजिप करेंगे डायरेक्टली इस फाइल को ओरेकल के होम पाथ में। जैसे अभी ओरेकल मैंने लिखा था मूव कमांड में, अब मैं क्या करूँगा, अनजिप भी करूँगा और डायरेक्टली अनजिप उसी लोकेशन पे करूँगा ओरेकल होम में। तो ओरेकल होम जो है हमने बाय डिफ़ॉल्ट बेसआरसी में सेट कर रखा है, तो इसे खुद पता है कि ये कहाँ पे इसे पेस्ट करना है ना। तो अनजिप करके मतलब पेस्ट करना है। तो ये सब चीज़ें मैं मेंशन कर चुका हूँ बेसआरसी में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ओरेकल पाथ चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो आप रखेंगे फिर वही चलेगा। ठीक है, तो मैंने एलएस किया तो देखो सारी फाइलें ओरेकल होम में गया, सीडी ओरेकल होम किया तो मैं उस लोकेशन पे चला गया जहाँ फाइल थी। पीडब्ल्यूडी किया तो पता भी चल गया कि ओरेकल पाथ जो होम था वो क्या है। ये करने के बाद आप वीडियो रोक रोक के भी देख सकते हैं, मैंने फास्ट फास्ट करके जल्दी जल्दी दिखाया, मगर एक भी ऐसा स्टेप जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैंने कोई स्किप नहीं किया, जो कि आप ना फंसें। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा जिस जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब देखिए ये जो फाइलें हैं, देखो रन इंस्टॉलर जो है पहला वाला, वो जीयूआई में चलाने के लिए होता है। हम साइलेंट मोड में चलाएंगे। जीयूआई में बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं, आपको डिस्प्ले सेट करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस टाइम मिला तो मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये रन इंस्टॉलर मैंने ना कॉपी पेस्ट करके इधर देख लिया कि कुछ चेंजेस तो नहीं करना है। नोटपैड में आप इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कई बार गलत सलत होता है, कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो जाती है, तो आप नोटपैड में रख के वापस पेस्ट करके रन मारेंगे कमांड को तो प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो हमें चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर लगा हुआ है सब के आगे, डॉलर ओरेकल होस्ट नेम। देखो मैंने होस्ट नेम दिया था इसलिए इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे भी बेसआरसी में भी मैंने होस्ट नेम की एंट्री की है, तो ये वहाँ से पिक करेगा। और ओरेकल होम मैंने डॉलर लगाया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ हमने सेट कर रखा बेसआरसी में ये उसे पिक करेगा। तो यहाँ हम लाइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पूरा ओरेकल पाथ की। ठीक है, तो ये मैं पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैंने ये डॉलर लगाने का मतलब कि इन्वायरमेंट उठाएगा खुद ही जो सिस्टम में पड़े हुए हैं। आपको पूरा का पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने वो बेसआरसी में पहले मेंशन कर रखा है। तो ये चलता है ना, तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो कट किया है, ये जो बहुत देर तक रुका रहता है, तो आपको पेशेंस रखना है। और ये चलने के बाद ना देखो root.sh और ओरा इंस्टॉल root.sh, ये दो फाइलें अगर आपकी आ गई, इसका मतलब प्रॉपरली आपका ये तो ओरेकल वाला जो सेटअप था चल चुका है। और आपको ये रूट यूज़र से, जैसा कि लिखा है कि आपको जो रन करना है, यू हैव टू रन दिस बोथ कमांड एज अ रूट यूज़र। तो आपको ये पहली कमांड लेनी है, यू हैव टू पिक वन कमांड। पहले तो आपको स्विच करना है रूट यूज़र पे। मैं ओरेकल से बाहर आ गया एग्जिट करके, और मैंने ये कमांड रन कर दी। जैसे ही कमांड रन करेंगे ना, कंप्लीट लिखा आएगा, तो आपको ये कंफर्म करना है, यू हैव टू मेक श्योर दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली विदाउट एनी एरर और इशूज़। सो यू हैव टू चेक इन द लॉग। सो मैं आपको दिखा दूं कि इसने ये लाइन दी है कि ये सारा परमिशन वगैरह जो भी थी सब कुछ चल चुकी है जैसी चलनी थी, तो उसे कंफ्यूज मत होना। एक मैं ये भी चलाता हूँ, इसको भी लेके रन कर देता हूँ। ये root.sh है, ये दोनों आपको कमांड चलानी है। ये आपकी परमिशन वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर बना देता है। क्या चला है वो आप इसके लॉग में भी चेक कर सकते हैं। यू कैन चेक इन द लॉग व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दिस कमांड, इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड और नॉट। सो लेट्स चेक कि ये स्क्रिप्ट रन हुई कि नहीं हुई प्रॉपर, है ना। और देखो बिना एरर के चला है, क्योंकि मैंने इससे बहुत पहले 1-2 हफ्ते तक परेशान रहा था, तब जाके मैंने प्रॉपर इसका सेटअप बनाया था, एक डॉक बना के इंस्टॉलेशन किया, तो बिना एरर के ये इंस्टॉल हुआ। तो देखो ये दिखा रहा है कि ओरेकल होम वगैरह ये सारा कुछ कॉपी वॉपी जो भी करना था, एनवायरनमेंट प्रॉपर हुआ। ETC ओरा टैब में फाइल वाइल एंट्रीज डाटाबेस की जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी प्रॉपर रन हो गया, पार्ट सब कुछ बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आया। आपने ये सारी चीज़ें देख ली, देखो ये लिख के उसने दे दिया है आपको, लॉग में प्रिंट कर दिया। आप दोबारा जब चाहे तो लॉग में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको लॉग नहीं पता तो आपको ये सारे लोकेशन ना कॉपी पेस्ट करके एक ना टेक्स्ट में रख लीजिएगा आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, तो ये देखो सारा कुछ पार्ट ऑफ रूट स्क्रिप्ट फिनिश हो गई है, तो इसका मतलब फिनिश्ड मतलब रनिंग जो भी था प्रॉपर फिनिश हो चुका है।
तो ये भी आपका इशू सॉल्व हो गया यहाँ पे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि we are completely successfully all the step of Oracle. Now we have to move for the next step of database create, and by default for compulsory for Oracle. तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं, देखो यहाँ पे जैसा दिख रहा है, ये आपको ना ऑनलाइन सर्च मारोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, मगर आपको प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। तो ये जो कमांड है ये नॉर्मल यूज़र से चलाना है, याद रखना। अभी हम रूट पे हैं तो मैं स्विच कर रहा हूँ, लेट मी स्विच टू ओरेकल यूज़र। और ये क्या है, लिसनर होता है, उसको स्टार्ट करना होता है। तो मैंने लिसनर स्टार्ट किया, इसके लिए मैंने कोई और अलग से कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, तो इसमें आप परेशान मत होना। अगर आपने मेरे स्टेप फॉलो नहीं किए तो आप ज़रूर फिर लिसनर पे बहुत सारी चीज़ों पे फंसेंगे, एक नहीं बहुत सारी चीज़ों पे फंसते हैं। वी हैव टू फेस सम लॉट्स ऑफ चैलेंजेस फॉर ओरेकल इंस्टॉलेशन। तो ये देखिए राइट नाउ ये भी साइलेंट मोड में मैं इंस्टॉल करूँगा। जीयूआई में भी आसान है, मगर विंडो पे तो ज़्यादा ही आसान है। लाइनक्स पे थोड़े से चैलेंजेस आते हैं अगर आप कमांड लाइन से उसे जीयूआई में ला रहे हैं तो। अदरवाइज़ डायरेक्टली कर रहे तो कर सकते हैं। ये मैं सेंटोस पे बना रहा था और अबंतु से मैंने उसका रिमोट लिया था उस सिस्टम का। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो बैकग्राउंड में अबंतु दिख रहा है और सेंटोस पे कर रहे हैं, तो यम वम कमांड चलाई तो आप उसी से समझ सकते हैं कि वो कौन सा सिस्टम है। तो देखिए मैं ये जो पासवर्ड है ना, मुझे यहाँ पासवर्ड बदलने हैं, तो मैं इसके पासवर्ड बदल देता हूँ। सिस पासवर्ड, आपको जो पासवर्ड रखना है आप यहाँ पे वो पासवर्ड रख दीजिए। इन सब के पासवर्ड आपको, वैसे आपको ना पासवर्ड थोड़े बड़े रखने हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ @ मत लगाना। आप ना अल्फ़ाबेट, स्मॉल, कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं और नंबर लिख सकते हैं तो वो हो जाएगा। मैंने सिस्टम लिखा है, मगर ये डालने के बाद ना कुछ इश्यूज़ देता है। इश्यूज़ नहीं होता, वो बस वार्निंग देता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है पासवर्ड का कि 8 कैरेक्टर और न्यूमरिक और अपर लोअर केस जो होने चाहिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। बस इतना ही चेंज करना था, तो वो उसका वार्निंग देता है, मगर कोई इशू नहीं होता, सेट कर देता है वो। आपको दिखा भी दूंगा, मगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा। आप अपने प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो, क्योंकि ये तो मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ। तो इंटर करके ये थोड़ा सा ऊपर कर दिया लाइन कि अलग दिखे, और ये मैंने रन कर दिया। जैसे मैं रन करूँगा ना तो ये भी थोड़ा टाइम लेता है, तुरंत नहीं आ जाता। इसको आपको लगेगा कि चल नहीं रहा है, क्या हो गया, तो आपको पेशेंस रखना है, वरना आपको कहीं बाहर ही एग्जिट करके आ जाए। तो जैसे ही चलाएंगे ना तो देखो ये रन हो गया, और यहाँ पे कई जगह दिखा भी रहा है कि पासवर्ड जो है डजेंट मीट ना अपर केस कैरेक्टर, ये सारे दे रहा है। अब आपको डोंट वरी, ऐसा कुछ इशू नहीं रहेगा अगर आपने पूरे कैरेक्टर दिए और ये नॉर्मल भी पासवर्ड दे रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, वो ले लेगा। तो ये चलता है 31%। ये सब आने में बहुत टाइम लिया था, मुझे बहुत देर तक वेट करना पड़ता है। आई हैव टू वेट लॉट्स ऑफ टाइम, आई हैव टू वेट फॉर दिस। तो ये देखिए क्रिएटिंग प्लगेबल डाटाबेस ये भी क्रिएट करता है। देखो इसलिए मैंने पीडीबी की लाइन भी ऐड की थी बेस आरसी में, तो वो आप देख सकते हैं दोबारा जाके। जो आपने वहाँ पे पीडीबी लिखा होगा वही लेगा, और एसआईडी जो दी है वो वहीं से एसआईडी भी पिक करेगा। ठीक है, तो ये चल गया। इसमें बहुत टाइम जाता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। XE.log लिखा है, मतलब मैंने एसआईडी XE दिया था, आप जो देंगे वो लेगा। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि यही रखना पड़ेगा, ऐसा कोई इशू नहीं रहता। आपके यहाँ पे जो भी आपका प्रोड का नाम देते हैं तो वो SID रख देते हैं तो वो भी ले लेता है। अब जब ये आपका ये कम्प्लीटली चल जाएगा ना, तो आपको क्या करना है कि इसमें एंट्री करनी है। यहाँ पे देखो CD भी लिख रहा है और हमारा क्या है XE, तो हमारे में XE बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ पे बन गया होगा। तो देखिए लास्ट में XE है, हमने XE दिया था SID, तो उसने बाई डिफ़ॉल्ट XE बना रखा है। बस प्रॉब्लम क्या है कि ये N रहता है, इसे हमें Y करना है कैपिटल लेटर में। सो यू हैव टू चेंज विद द कैपिटल लेटर, और ये बेस आरसी के लोकेशन के साथ पूरा सेट हो जाता है। तो सेव करके आपको बाहर आना है। और ये जो देखो पूरी ये कमांड है, आप इसे पूरा कॉपी पेस्ट करके रन कर देंगे ना तो एक साथ ही सारे काम कर देगा, मगर कुछ इश्यूज आते हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे, तो बार बार आपको एरर में जान के देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, आज जस्ट लॉग इन द SQL+/sysdb। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो एडमिन यूज़र होता है लॉगिन करने के लिए, ये सिर्फ ओरेकल यूज़र से ही आप लॉगिन कर सकते हैं, नॉर्मल यूज़र से नहीं होता। तो ओरेकल यूज़र से लॉगिन कर लिया, आप करने को रूट से भी कर सकते हैं, मगर आपको वहाँ पे सारा कुछ सेट करना पड़ेगा। तो मगर मोस्टली ये इसी से ही चलता है। तो पहला वाला तो इजीली चल जाता है। जब प्लगेबल डाटाबेस के लिए जब मैं अल्टर कमांड चलाता हूँ तो वहाँ इशू देता है। इशू क्या है कि जो ये $$ करके जो पीडीबी का नाम है ना वो नहीं ले रहा होता। मैंने PDB 1 ट्राई किया, मैं भूल गया था कि मैंने सिर्फ PDB दिया है। तो
फिर मैंने जाके बेसआरसी में दोबारा देखा मैंने क्या नाम दिया है पीडीबी नेम का बेसआरसी पाथ में। याद रखिए यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पीडीबी का नाम क्या है, प्लेगेबल डाटाबेस का और एसआईडी का। तो मैंने वहाँ से उठाया अल्टर पेज इसका लाइन लिया और डाटाबेस के बाद उसका नाम ही दे दिया, वो पूरा इन्वायरमेंट ना दे के सीधा एक नाम ही दे दिया जो नाम था उसका, और सेव स्टेट लिखा और देखो प्रॉपरली प्लेगेबल डाटाबेस अल्टर कमांड भी चल गई। मतलब ये हमारा जो काम था और A to Z सारा डन हो गया। यहाँ पे आपका ओरेकल डाटाबेस कम्प्लीटली कन्फिगर हो चुका है। इसके बाद कुछ चीज़ें चाहिए होती है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अब आगे कैसे करें कि हमें किसी को यूज़र बना के देना है अलग इन्वायरमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए है, ये तो आपने अपने लिए रख लिया पर्सनल एडमिन राइट्स वाला जो सिस्टम था सारा कुछ, तो वो तो आपके पास है। और देखो स्टार्टअप कमांड भी है एक इसमें इंपॉर्टेंट। स्टार्टअप कमांड से क्या होता है कि कई बार डाटाबेस शट डाउन रहता है तो आप स्टार्टअप से चला सकते हैं। अदरवाइज ये तो शट डाउन की कमांड जो आ रही थी उससे शट डाउन कर सकते हैं। अगर उससे नहीं होता तो शट डाउन इमीडिएट से शट डाउन हो जाता है, वो फोर्सली शट डाउन कर देता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ना एसक्यूएल डेवलपर ये रखा हुआ है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, ये आपको इजीली मिल जाता है। एसक्यूएल डेवलपर क्लाइंट, ये क्या होता है कि टूल्स होता है कि आप अपने डाटाबेस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं जीयूआई में, अपने किसी भी सिस्टम से किसी भी यूज़र को आप कनेक्ट करके इस पर दे सकते हैं कि बस आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और उसकी आईपी और एसआईडी का नेम और जो भी सर्विस नेम है वो डाल के आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि चलो वो खोलने का तरीका तो मैंने दिखा दिया कैसे लाइनक्स में ओपन होता है। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने लॉगिन किया, अब जो सिस यूज़र था उसका पासवर्ड सिस्टम था, आई थिंक इसमें कुछ इशू दे रहा है, सिस का पासवर्ड नहीं लेता, सिस डीबी का तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता ओरेकल से। अब मैं दूसरे तरीके से दिखा देता, तो हमने सिस्टम का पासवर्ड सिस्टम रखा था, तो हम सिस्टम यूज़र और सिस्टम पासवर्ड वो वहाँ पे रख के देते हैं। CONN या कनेक्ट पूरा भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सिस्टम पहला वाला यूज़र था, स्लैश के बाद पासवर्ड था सिस्टम, तो मैंने किया कनेक्टेड लिखा गया, मतलब ये प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है। नाउ यू आर कनेक्टेड टू एसक्यूएल डेवलपर विद द सिस्टम यूज़र। ओके, सो नाउ इट्स डन, we connected to system user. Now we are creating another user. Suppose we have to provide another user to someone for testing or development team. तो ये क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने विपिन नाम का एक यूज़र क्रिएट किया, तो यहाँ पे मैंने उसका पासवर्ड विपिन रखा, @ मैं दे रहा हूँ। देखो इस पर एक एरर मारेगा, एरर क्यों मारा, क्योंकि @ जो होता है, जो कैरेक्टर होता है ना, ये स्पेशल कैरेक्टर, वो ये नहीं लेता डीबी ओरेकल डाटाबेस। तो ये मेरे को बहुत पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस आई थी, तो यू हैव टू रिमूव द स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम द पासवर्ड, सो नेवर यूज़ द स्पेशल कैरेक्टर, यू कैन यूज़ ओनली अपर केस, लोअर केस एंड न्यूमरिक। सो और ये देखिए, सो पीडीबी कमांड से आप प्लेगेबल डाटाबेस देख सकते हैं कि पीडीबी नेम था हमारे वाले का, तो पीडीबी है बाय डिफ़ॉल्ट, ऊपर वाला था वो, उसको आप इग्नोर करिए। और सेलेक्ट नेम, इससे ना आप डाटाबेस चेक कर सकते हैं कि डाटाबेस कैसे चेक किया जाता है। ओपन नोड, ये कमांड है वी डाटाबेस, फ्रॉम वी डाटाबेस, तो ये डाटाबेस दिखाएगा कि हमारा XCSID बना हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो स्कीमा नेम होता है वो ये डाटाबेस ऐसे कुछ समथिंग रहता है माईएसक्यूएल का, और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा उसे लेके। अब ओरेकल स्क्रिप्ट ये ट्रू करने से क्या होता है, अल्टर सेशन, इससे क्या होता है कि यूज़र क्रिएट करने में आपको इशू नहीं आएगा, कि कई बार होता है कि आपको यूज़र क्रिएट करने में इशू आते, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये क्या किया कि नॉर्मल पासवर्ड दिया, @ स्पेशल कैरेक्टर रिमूव कर दिया, अब यूज़र क्रिएटेड आ गया प्रॉपर लिखा हुआ। अगर मैं अब अपना एक और यूज़र क्रिएट करके दिखाता हूँ, डूवी चैनल का नाम डाल के, माई चैनल नेम डूवी एंड आइडेंटिफाइड बाय, यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। तो @ अगर लगाता हूँ तो देखो फिर वो एरर देगा, राइट, ये दिखाने के लिए कि कहीं आपको लगे कि नहीं उसके लिए नहीं लिया, उसका कुछ अलग केस होगा, इसमें ले लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं दोबारा से करता हूँ, अब स्पेशल कैरेक्टर मैं रिमूव कर दूंगा। नाउ आई एम रिमूविंग द स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम द पासवर्ड। डूवी इज़ अ यूज़र एंड डूवी 1 2 3 4 5 इज़ अ पासवर्ड, डी इज़ इन अ कैप्स लेटर,
सो नाउ वन मोर यूज़र इज़ क्रिएटेड राइट नाउ। अब मैं क्या करूँगा, परमिशन चेंज करूँगा। नाउ चेंजिंग द परमिशन ऑफ यूज़र फॉर एक्सेस अ DB एंड टेबल एंड कॉलम अपडेट क्वेरी एवरीथिंग्स फॉर एवरीथिंग्स आई एम प्रोवाइड द एक्सेस फॉर द डू यूज़र। वन बाय वन अगर आपको देना है तो कैसे करेंगे, यू कैन गिव द परमिशन वन बाय वन विद दिस। अगर डिलीट की परमिशन देनी है, ग्रांट करना है कि आपको कि वो डिलीट की कमांड चला सके किसी भी टेबल पे, किसी यूज़र के लिए, डूवी यूज़र के लिए, यू कैन रन दिस क्वेरी फॉर डिलीट। इंसर्ट क्वेरी चलाने की भी एक्सेस मिल गए, अपडेट कमांड चलाने की भी एक्सेस मिल गए। जो जो ये क्वेरी आप चलाएंगे वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे चलती है। तो और आपको कुछ क्रिएट करना है तो उसके भी एक्सेस आपको मिल गए। ठीक है, क्रिएट एनी टेबल। ठीक, अब मैं कनेक्ट करके ट्राई करूँगा तो ये कनेक्ट करने देगा क्या? ये यूज़र और स्लैश के बाद वाला पासवर्ड होता है, तो ये याद रखिएगा। थोड़ा इशू है कि कनेक्ट नहीं हो रहा। वन मोर थिंग, एक और चीज़ मिसिंग है। तो देखिए इस तरह से लॉगिन डिनाई मार रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी इसको एक एक्सेस देने की ज़रूरत है। अल्टर यूज़र डू बी अकाउंट अनलॉक, ये एक ना अकाउंट, अगर सपोज़ आपका कभी अकाउंट लॉक हो जाता है तो आप इससे अकाउंट को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है, लोगों को पता नहीं होती, तो आप इसे भी चला सकते हैं। नाउ यू कैन सी अल्टर यूज़र डू बी अकाउंट अनलॉक हो गया, अल्टर चल गया प्रॉपर। अब अंदर जाके एक्चुअली उस यूज़र से उसे चलाने नहीं दिया, तो हम नॉर्मल यूज़र से चला रहे हैं। ठीक है ना, सिस DBA से आप वो सारे राइट्स होते हैं चलाने के, इसलिए मैंने रन दिस कमांड थ्रू द सिस DBA यूज़र्स। सो एक्सेस मिल चुके हैं और कनेक्ट करने जा रहा हूँ, तो ये कनेक्ट करने में थोड़ा प्रिविलेज का इशू मार रहा है। तो क्या प्रिविलेज का इशू है, इसे DBA के पूरे ही राइट्स मैं दे देता हूँ कि DBA जो कर सकता है वो सारा कुछ ये डूवी यूज़र भी कर सकता है। मतलब कि एक तरह से एडमिन के इसे पूरे राइट्स मिल गए, है ना। तो अब मैं इसे करता हूँ कनेक्ट, तो इजीली कनेक्ट हो गया। ग्रांट DBA कर रहा, तो ये देखो कनेक्ट भी हो गया इजीली। 100 यूज़र से दिखा देता कि अभी मैं किस यूज़र से कनेक्ट हूँ, है ना, सिस से कनेक्ट हूँ। अब मैं कनेक्ट होने जा रहा हूँ वापस उसी यूज़र से। पहले तो ग्रांट कर देता हूँ DB टू CDB यूज़र्स के, हो गया ग्रांट सक्सेस। अब आया प्रॉपर कि ग्रांट सक्सेस, जब से नहीं हुआ था। CDB यूज़र से ही एक्सेस दे सकते हैं। तो कनेक्ट कमांड चलाते हैं, क्वेरी डूबी यूज़र स्लैश के बाद डूबी पासवर्ड, ये कनेक्टेड हो गया। अब मैं इसी यूज़र से, देखो 100 यूज़र करके दिखा, तो ये यूज़र कनेक्टेड है। अब इसी यूज़र से मैं आपको ये जो ओरेकल क्लाइंट मैंने ओपन किया था सिस्टम से, जो मैंने आपको अभी पीछे दिखाया था इसी वीडियो में, ऊपर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, डूबी ओरेकल अंडरस्कोर, जो भी कुछ भी कैसे भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड। देखो पासवर्ड के सामने सेव पासवर्ड था, वो मैंने नहीं किया, तो पासवर्ड सेव नहीं होगा। यहाँ पे होस्ट नेम में आपको आपके सर्वर की IP देनी जहाँ पे ओरेकल इंस्टॉल्ड है। यू हैव टू गिव द IP ऑफ ओरेकल सर्वर, और जो पोर्ट नंबर था वो पोर्ट नंबर दिया। SID XE थी, तो XE दिया। टेस्ट करा तो वो सक्सेस आ गया। सेव पे क्लिक करूँगा तो वो सेव हो जाएगा, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो कनेक्ट। मगर देखो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड इसलिए पूछ रहा है बिकॉज आई डिडेंट सेव द पासवर्ड इन कॉन्फ़िगरेशन वेयर सेट द ऑल डिटेल्स। तो प्रॉपर्टी में जाके आप दोबारा से ये कर सकते हैं, यू कैन अगेन पुट द पासवर्ड एंड सेव पासवर्ड। ओके, तो अब सेव करता हूँ। अब मुझे ये दिक्कत नहीं रहेगी। इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ प्लस आइकन पे क्लिक करके, तो ये देखो कुछ इस तरह से ओपन होता है। टेबल में कोई भी डाटा नहीं है, कोई भी टेबल ऐसे दिख नहीं रही। तो मैं 100 यूज़र्स करता हूँ, यहाँ पे भी सेम कमांड। वहाँ पे आपको मैंने टर्मिनल पे कमांड चला के दिखाया था, यहाँ पे नॉर्मली देखो। अगर मैं कंट्रोल इंटर दबाता हूँ, कंट्रोल इंटर, तो ये क्या करता है, कमांड एग्जीक्यूट कर देता है जहाँ पे भी कर्सर होता है। और कॉलन लगाना ज़रूरी है, कॉलन लगाने से वो कमांड क्लोज होती है। नेक्स्ट कमांड के टाइम पे अगर कंट्रोल इंटर दबाएंगे तो वो कमांड लेगा नहीं, क्योंकि वो पिछली जो कमांड थी ऊपर लिखी हुई वो क्लोज नहीं हुई थी। ऊपर जो प्ले का बटन है, आप उससे भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्वेरी। आपको बस करना है नॉर्मली क्लिक, और वो भी कर्सर रख के, या आप पूरी लाइन सेलेक्ट करके भी प्ले बटन कर सकते हैं क्लिक। और ये देखिए क्रिएट टेबल का तरीका। क्रिएट टेबल में हमेशा क्या होता है कि पर्सन जो लिखा है वो टेबल का नाम है, और पर्सन ID ये कॉलन है, और इंटीजर है क्या है वो लिख दिया। लास्ट नेम वर्कर 255 कैरेक्टर तक लिख सकता है। फिर फर्स्ट नेम,
तो ये मैंने पूरा दे दिया एड्रेस। आप जैसे कि हम पूरा एक टेबल में लिखते हैं, वो सारी डिटेलें मैं यहाँ पे डालता जा रहा हूँ। यू कैन क्रिएट द टेबल लाइक दिस अकॉर्डिंग टू योर कॉलम, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नॉर्मली मैं आपको मोटा मोटा दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से क्लोज़ कर दिया तो ये दिखाता है कि अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो इसका मतलब प्रॉपरली बना हुआ है कमांड। और ये देखिए दिखा दिया कि क्रिएटेड, और किस नाम से, पर्सन्स नाम से टेबल क्रिएट कर दिया है। तो आपको चेक कैसे करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसे रिफ्रेश कर देना, देखो ये पर्सन्स नाम का टेबल इसके अंदर बन के आ गया। इसे एक्सपेंड करता तो उसके अंदर ये सारी डिटेल्स भी आ गई जो जो हमने क्रिएट की थी, ठीक। मगर ये ब्लैंक होगा अभी, देखो सब कुछ ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे क्या क्या हमने बस ये डिटेल्स दे रहा है कि सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और ये डाटा वाटा ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और एसक्यूएल से आप ना इंसर्ट क्वेरी निकाल सकते हैं। मान लो यही सेम टू सेम आपको क्रिएट करना है दोबारा कहीं पे किसी और से ओरेकल पे या इसी पे, तो आप चेंज करके या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे रन पेस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये चल जाएगा। सेम टू सेम जो हमने लिखा था इतना बड़ा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली क्रिएट हो जाएगा। तो देखो ये मैं अब लिख रहा हूँ ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और पर्सन, टेबल का नाम हम ना चेक कर सकते हैं। जैसे टैब बटन करके टर्मिनल में चेक करते हैं, इसमें कंट्रोल प्लस स्पेस बटन से वो अपने आप ही ऑटो कंप्लीट करता है। आपको उस पर अप एरो डाउन से एरो ले जाना है और इंटर करना है, वो सेलेक्ट कर लेता है। फिर मैंने ना अपडेट क्वेरी में चलाने लग गया था, थोड़ा कुछ इशू था कि अपडेट क्वेरी तो हम बाद में चलाते हैं जब पहले डाटा तो होना चाहिए टेबल के अंदर। तो सबसे पहले मैंने इंसर्ट क्वेरी चलाई, तो इंसर्ट क्वेरी में कुछ इशू आ रहे थे, तो कुछ इशू आया। फिर मैंने डिस्क्रिप्शन करके पहले तो चेक किया। इस कमांड से आप चेक कर सकते हैं, कई तरीके हैं आपको अपने टेबल की डिटेल्स चेक करने के। तो दिस क्वेरी आई रन फॉर द चेक द टेबल्स डिटेल्स। सो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब मैंने क्या किया कि कॉपी पेस्ट करा, उसमें कुछ चेंजेस किए, और मतलब कॉपी पेस्ट करके नीचे रखा और उसको करेक्ट करना शुरू किया। एक तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं होना चाहिए, सिंगल इन्वर्टेड कोमा होना चाहिए, ठीक है। और इंटीजर न्यूमरिक का थोड़ा इशू रहता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में हमेशा आपको इन्वर्टेड कोमा लेना है, और न्यूमरिक है तो वहाँ पे आप नहीं भी लेंगे तो चलेगा। मगर प्लस प्लस कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है तो आपको इन्वर्टेड कोमा लेना पड़ेगा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा वो भी। तो उसने बना दिया प्रॉपरली, है ना, इंसर्ट हो गया था वो। अब मैं अपडेट कमांड से देखो सागर की जगह सिंह कर रहा हूँ, तो सिंह कैसे होगा, यहाँ पे भी थोड़ा इशू है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाया मैंने, तो ये पूरा का पूरा ये हो गया, है ना। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं मैंने वन रो अपडेटेड लिखी आ गई। जब भी ये वन रो अपडेटेड करते हैं आप, तो इसमें एक आप इस तरह से दोबारा चेक कर सकते हैं। कंट्रोल इंटर प्रेस किया मैंने उस लाइन पे कर्सर ले जाके, तो देखो नॉर्मली यहाँ पे चेंज हो गया, सिंह लिखा आ गया सागर की जगह। और ये कमिट आप लिख के प्ले बटन कर सकते हैं, नहीं तो ये इस आइकन पे भी क्लिक करके आप कमिट कर सकते हैं। कमिट मतलब जो भी आपने चेंजेस किए, जो या जो भी क्रिएट किया, इंसर्ट क्वेरी चलाई, कमिट से वो आप क्या करते हैं कि राइट कर रहे होते हैं, परमानेंट सेव कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ आप ये सेव क्लोज करेंगे तो सारा